गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व अध्याय 82 से 85। अध्याय 82 धर्मराज युधिष्ठिर से व्यास का भविष्य कथन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महायज्ञ राजसूय जिसका होना अत्यंत दुर्लभ है समाप्त हो चुका, तब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अपने शिष्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ उठकर पद्म आसन आदि के द्वारा उनकी पूजा की। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर युधिष्ठिर आदि पांडवों को भी बैठने की आज्ञा दी। उन सबके बैठ जाने पर भगवान व्यास ने कहा, कुंती नंदन, तुमने परम दुर्लभ सम्राट पद प्राप्त करके इस देश की बड़ी उन्नति की है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसे सतपुत्र से कुरुवंश की कीर्ति बढ़ गई। इस यज्ञ में मेरा भी खूब सत्कार हुआ। अब मैं तुमसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। धर्मराज ने हाथ जोड़कर पितामह व्यास का चरण स्पर्श किया और कहा, भगवान, मुझे एक बात का संशय है, आप ही उसे दूर कर सकते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक, धूमकेतु आदि अंतरिक्ष और भूकंप आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं। आप कृपा करके ये बतलाइए कि शिशुपाल की मृत्यु से उनकी समाप्ति हो गई या वे अभी बाकी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने कहा, राजन, इन उत्पातों का फल 13 वर्ष के बाद होगा और वह होगा समस्त क्षत्रियों का संहार। उस समय दुर्योधन के अपराध से तुम ही निमित्त बनोगे और सब क्षत्रिय इकट्ठे होकर भीमसेन और अर्जुन के बल से मर मिटेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्यों के साथ कैलाश चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर चिंता और शोक से विवल हो गए। उनकी सांस गर्म चलने लगी। वे बीच बीच में भगवान व्यास की बात याद करके अपने भाइयों से कहते कि भाइयों, तुम्हारा कल्याण हो। आज से मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे सुनो। अब मैं 13 वर्ष जीकर ही क्या करूँगा? यदि जीना ही है तो आज से मैं किसी के प्रति कड़वी बात नहीं कहूँगा। भाई बंधुओं की आज्ञा में रहकर उनके कथनानुसार काम करूँगा। अपने पुत्र और शत्रु के प्रति एक सा बर्ताव करने से मुझ में भेदभाव नहीं रहेगा। ये भेदभाव ही तो लड़ाई की जड़ है ना। धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करने लगे। वे नियम से पितरों का तर्पण और देवताओं की पूजा करते। इस प्रकार सबके चले जाने पर भी केवल दुर्योधन और शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में ही रहे। अध्याय 83 दुर्योधन की जलन और शकुनी की सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ में ठहरकर धीरे धीरे सारी सभा का निरीक्षण किया। उसने वहां ऐसा कला कौशल देखा जो हस्तिनापुर में कभी देखा नहीं था। एक दिन सभा में घूमते समय दुर्योधन किसी स्फटिक के चौक में पहुंच गया और उसे जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया। पीछे अपना भ्रम जानकर उसे दुख हुआ और वह यूं ही इधर उधर भटकने लगा। अंत में वह स्थल को जल समझकर गिर पड़ा और दुखी एवं लज्जित हुआ। वह वहां से अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि स्थल के दोखे स्फटिक के समान निर्मल जल एवं कमलों से सुशोभित बावली में जा पड़ा। धर्मराज की आज्ञा से सेवकों ने उसे उत्तम उत्तम वस्त्र लाकर दिए। उसकी यह दशा देखकर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब हंसने लगे। दुर्योधन के असहिष्णु चित्त में उनकी हंसी से कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उसने अपने मन का भाव छिपा लिया और उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं। इसके बाद जब वह दरवाजे के आकार की स्फटिक निर्मित भीत को फाटक समझकर घुसने लगा, तब ऐसी टक्कर लगी कि उसे चक्कर आ गया। एक स्थान पर बड़े बड़े किवाड़ धक्का देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर पड़ा। एक बार सही दरवाजे पर पहुंचा तो भी धोखा समझकर उधर से लौट आया। इस प्रकार बार बार धोखा खाने से और यज्ञ की अद्भुत विभूति देखने से दुर्योधन के मन में बड़ी जलन एवं पीड़ा हुई। वह युधिष्ठिर से अनुमति लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। चलते समय पांडवों के ऐश्वर्य एवं संपत्ति के विचार से दुर्योधन का मन भयंकर संकल्पों से भर गया। पांडवों की प्रसन्नता,
राजाओं की अधीनता और आबाल वृद्ध की उनके प्रति सहानुभूति देखकर दुर्योधन के चित्त में इतनी जलन हुई कि उसके शरीर की कांति यकायक नष्ट हो गई। शकुनी ने अपने भांजे की विकलता ताड़कर कहा, दुर्योधन, तुम्हारी सांस लंबी क्यों चल रही है? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के शस्त्र कौशल से सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली है और उन्होंने इंद्र के समान निर्विघ्न राजसूय यज्ञ संपन्न कर लिया है। उनका यह ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात दिन जलता रहता है। श्री कृष्ण ने सबके सामने ही शिशुपाल को मार गिराया, परंतु किसी राजा की चूं तक करने की हिम्मत ना हुई। कठिनाई तो यह है कि मैं अकेला उनकी राज्य लक्ष्मी ले नहीं सकता और मुझे मेरा कोई सहायक दिखता नहीं है। अब मैं प्राण त्यागने का विचार कर रहा हूँ। मेरे मन में युधिष्ठिर का महान ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ कि प्रारब्ध ही प्रधान है और पुरुषार्थ व्यर्थ। मैंने पहले पांडवों के नाश का प्रयत्न किया था, परंतु वे सभी विपत्तियों से बच गए और अब दिनों दिन उन्नत होते जा रहे हैं। यही तो दैव की प्रधानता और पुरुषार्थ की निरर्थकता है। दैव की अनुकूलता से वे बढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ करने पर भी मेरी अवनति होती जा रही है। मामा जी, अब आप मुझ दुखी को प्राण त्याग की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं क्रोध की आग में झुलस रहा हूँ। आप पिताजी के पास जाकर ये समाचार सुना दीजिएगा। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, पांडव अपने भाग्यानुसार प्राप्त भाग का भोग कर रहे हैं, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ये समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई सहायक नहीं, क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एवं अनुयायी हैं। महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सूत पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, राजा सोमदत्ती तथा उसके भाई तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम इनकी सहायता से चाहो तो सारे भूमंडल को जीत सकते हो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपको और आपके बतलाए हुए राजाओं को तथा औरों को भी साथ लेकर मैं पांडवों को जीत लूं और उन्हें हंसने का मजा चखा दूं। इस समय पांडवों को जीत लेने पर सारा भूमंडल मेरा हो जाएगा। सब राजा तथा वह दिव्य सभा भी मेरे अधीन हो जाएगी। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि को युद्ध में जीतना बड़े बड़े देवताओं की शक्ति के भी बाहर है। ये सब महारथी, श्रेष्ठ धनुर्धर, अस्त्र विद्या में कुशल और उत्तम योद्धा हैं। अच्छा, मैं तुम्हें युधिष्ठिर को जीतने का उपाय बतलाता हूँ। युधिष्ठिर को जुए का शौक तो बहुत है, परंतु उन्हें खेलना नहीं आता। यदि उन्हें जुए के लिए बुलाया जाए तो वे ना नहीं कर सकेंगे, और मैं जुआ खेलने में ऐसा निपुण हूँ कि भूमंडल में तो क्या, त्रिलोकी में भी मेरे समान कोई नहीं है। इसलिए तुम उनको बुलाओ, मैं चतुराई से उनका सारा राज्य और वैभव ले लूंगा। दुर्योधन, ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्र से कहो, उनकी आज्ञा मिलने पर मैं उन्हें अवश्य जीत लूंगा। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, आप ही कहिए, मैं नहीं कह सकूंगा। अध्याय 84। दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बातचीत तथा विदुर की सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हस्तिनापुर लौटने पर शकुनी ने प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपको समय पर यह सूचित किए देता हूँ कि दुर्योधन का चेहरा उतर गया है। वह दिनों दिन दुबला और पीला होता जा रहा है। आप उसके शत्रुजनित शोक, चिंता और हार्दिक संताप का पता क्यों नहीं लगाते? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को संबोधन करके कहा, बेटा, तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो? क्या शकुनी के कथनानुसार तुम पीले, दुबले एवं विवर्ण हो गए हो? मुझे तो तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं मालूम होता। तुम्हारे भाई और मित्र भी कोई अनिष्ट नहीं करते, फिर तुम्हारी उदासी का कारण? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैं तो कायरों के समान खा पी पहनकर अपना समय काट रहा हूँ। मेरे हृदय में द्वेष की आग धधक रही है। जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी देखी है, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। मैं दीन दुर्बल हो रहा हूँ। युधिष्ठिर के यज्ञ में राजाओं ने इतना धन रतन दिया कि मैंने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुना तक नहीं था।
शत्रु की अतुल धनराशि देखकर मैं बेचैन हो गया हूँ। श्री कृष्ण ने जो बहुमूल्य सामग्रियों से युधिष्ठिर का अभिषेक किया था, उसकी जलन मेरे चित्त में अब भी बनी हुई है। लोग सब और तो दिग्विजय कर लेते हैं, परंतु उत्तर की ओर पक्षियों के सिवा कोई नहीं जाता। पिताजी, अर्जुन वहां से भी अपार धनराशि ले आया। लाख लाख ब्राह्मणों के भोजन करने पर संकेत रूप से जो शंख ध्वनि होती थी, उसे बार बार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। युधिष्ठिर के ऐश्वर्य के समान इंद्र, यम, वरुण, कुबेर का भी ऐश्वर्य नहीं होगा। उनकी राज्य लक्ष्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है, मैं अशांत हो रहा हूँ। दुर्योधन की बात समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सामने ही शकुनी ने कहा, दुर्योधन, वह राज्य लक्ष्मी पाने का उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मैं द्युत क्रीड़ा में संसार में सबसे अधिक कुशल हूँ। युधिष्ठिर इसके शौकीन तो हैं, परंतु खेलना नहीं जानते। तुम उन्हें बुलाओ, मैं कपट द्युत से उन्हें जीतकर निश्चय ही उनकी सारी दिव्य संपत्ति ले लूंगा। शकुनी की बात पूरी हो जाने पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, द्युत क्रीड़ा कुशल मामा जी केवल द्युत के द्वारा ही पांडवों की सारी राजलक्ष्मी ले लेने का उत्साह दिखाते हैं। आप इनको आज्ञा दे दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे मंत्री विदुर बड़े बुद्धिमान हैं। मैं उनके उपदेश के अनुसार ही काम करता हूँ। उनसे परामर्श करके मैं निश्चय करूँगा कि इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। वे दूरदर्शी हैं। जो बात दोनों पक्ष के लिए हितकर होगी, वही वे कहेंगे। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, यदि विदुर जी आ गए तब तो वे आपको अवश्य रोक देंगे। ऐसी अवस्था में मैं निस्संदेह प्राण त्याग कर दूंगा। तब आप विदुर के साथ आराम से राज्य भोगिएगा। मुझसे आपको क्या लेना है। दुर्योधन के कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उसकी बात मान ली, परंतु फिर जुए को अनेक अनर्थों की खान जानकर विदुर से सलाह करने का निश्चय किया और उनके पास सब समाचार भेज दिया। समाचार पाते ही बुद्धिमान विदुर जी ने समझ लिया कि अब कलियुग अथवा कलह युग का प्रारंभ होने वाला है। विनाश की जड़ जम रही है। वे बड़ी शीघ्रता से धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। बड़े भाई के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा, राजन, मैं जुए के उद्योग को बहुत ही अशुभ लक्षण समझ रहा हूँ। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे जुए के कारण आपके पुत्र और भतीजों में परस्पर वैर विरोध ना हो। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी तो यही करता हूँ, परंतु यदि देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र और भतीजों में कलह नहीं होगा। भीष्म, द्रोण एवं मेरी और तुम्हारी उपस्थिति में किसी प्रकार की अनीति नहीं होगी। इतना कहने के बाद धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को बुलवाया और एकांत में उससे कहा, बेटा, विदुर बड़े नीति निपुण और ज्ञानी हैं। वे हमें बुरी सम्मति कभी नहीं दे सकते। जब वे जुए को अशुभ बतलाते हैं, तब तुम शकुनी के द्वारा जुआ कराने का संकल्प छोड़ दो। विदुर की बात परम हितकारी है। उनकी सम्मति से काम करने में ही तुम्हारा हित है। भगवान बृहस्पति ने देवराज इंद्र को जिस नीति शास्त्र का उपदेश किया था, विदुर उसके मर्मज्ञ हैं। यादवों में जैसे उद्धव, वैसे ही कौरवों में विदुर। मुझे तो जुए में विरोध ही विरोध दिख रहा है। जुआ आपस की फूट का मूल कारण है, इसलिए तुम इसका उद्योग बंद कर दो। देखो, माता पिता का काम है हित अहित समझा देना, सो मैंने कर दिया है। तुम्हें वंश परंपरागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने तुम्हें पढ़ा लिखाकर पक्का भी कर दिया है। जुए में क्या रखा है, छोड़ो ये बखेड़ा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरी धन संपत्ति तो बहुत ही साधारण है, इससे मुझे संतोष नहीं है। मैं युधिष्ठिर की सौभाग्य लक्ष्मी और उनके अधीन सारी पृथ्वी देखकर बेचैन हो रहा हूँ। मेरा कलेजा विहर रहा है। हाय, मेरा कलेजा पत्थर का है, तभी तो मैं इतनी बातें करता और सब कुछ सहता हूँ। मैंने अपनी आंखों देखा है कि युधिष्ठिर के यहाँ नीप, चित्रक, कौकुर, कारस्कार और लोहजंग आदि राजा दासों के समान विनीत भाव से सेवा टहल कर रहे थे। समुद्र के अनेक द्वीपों, रत्नों की खानों और हिमालय के राजा तनिक देर करके आए थे, इसलिए उनकी भेंट अस्वीकार कर दी गई। युधिष्ठिर ने मुझे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सत्कार के साथ रत्नों की भेंट लेने के लिए नियुक्त किया था, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। हीरों, रत्नों और मणिमाणिक्यों की इतनी राशि इकट्ठी हो गई थी कि उसके और छोर का पता तक नहीं चलता था।
जब रत्नों की भेंट लेते लेते मेरे हाथ थक गए, मैंने क्षण भर विश्राम किया, तब भेंट लिए राजाओं की भीड़ बड़ी दूर तक लग गई थी। मैं दानव बिंदु सरोवर से अनेकों रत्न ले आया है और स्फटिक की शिलाएं बिछाकर बावली सी बना दी है। मैंने उसे जल्द समझ लिया और स्फटिक के गज पर वस्त्र उठाकर चलने लगा। भीमसेन ने ये समझकर हंस दिया कि यह हमारी संपत्ति देखकर भौचंका हो गया है और रत्नों की पहचान में तो बिल्कुल मूर्ख है। जिस समय मैं बावली को स्फटिक का गज समझकर जल में गिर गया, उस समय तो केवल भीमसेन ही नहीं, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी तथा और भी बहुत सी स्त्रियां हंसने लगी थीं। इससे मेरे चित्त को बड़ी चोट लगी है। जिन रत्नों के मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे, उन्हें मैंने पांडवों के पास अपनी आंखों देखा है। समुद्र पार या समुद्र तट के वनों में रहने वाले वैराम, पारद, आभीर और कित्तव जाति के लोग जो वर्षा के जल से उत्पन्न अन्न के द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हैं, अनेकों रत्न, बकरे, मेढ़े, गौ, सुवर्ण, खच्चर, ऊंट और तरह तरह के कंबल लिए भेंट देने को फाटक पर खड़े थे, परंतु उन्हें कोई भीतर नहीं घुसने देता था। मलेच्छ देशाधिपति प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त बहुत से ऊंची जाति के घोड़े और उपहार लेकर आए थे, परंतु उन्हें भीतर घुसने की आज्ञा नहीं मिली। चीन, शक, ओड्र, जंगली, बर्बर, काले काले हार, हूण, पहाड़ी, नीप एवं अनूप देश के वासी राजा रोके जाने के कारण द्वार पर ही खड़े रहे। और भी कितने ही लोग दूर तक धावा मारने वाले हाथी, अरबों घोड़े, पद्मों के मूल्य का सोना भेंट में लेकर आए थे, परंतु उनकी भी वही गति हुई। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरू और मंदराचल के बीच में शैलोदा नाम की नदी है। उसके दोनों तटों पर बांसुरी के समान बजने वाले बांसों की घनी छाया में खस, एकासन, अरहा, प्रदर, दीर्घ वेणु, पारद, कुलिंद, तंगण और परतंगण आदि जातियां बसती हैं। उनके राजा डालियों में भर भर कर चींटियों के द्वारा चुनी स्वर्ण राशि भेंट के लिए ले आए थे। उद्याचल निवासी करुषराज और ब्रह्मपुत्र नद के उभय तट निवासी किरात भी, जो केवल चाम पहनते, शस्त्र रखते और कच्चा फलमूल खाते हैं, उपहार ले लेकर आए थे। कितने ही राजा खड़े खड़े भीतर प्रवेश करने की बाट देखते और द्वारपाल उन्हें यज्ञांत में आने की आज्ञा करते थे। वृषणिवंशी श्री कृष्ण ने अर्जुन का मान रखने के लिए 14,000 हाथी दिए थे। पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। अर्जुन श्री कृष्ण से जो काम पूरा करने के लिए कहते हैं, वे उसे तत्काल पूरा कर देते हैं। अधिक क्या कहूँ, अर्जुन के लिए श्री कृष्ण स्वर्ग का त्याग कर सकते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। अस्तु, चारों वर्णों के दिए हुए प्रेमोपहार, विजातियों की उपस्थिति और उनके द्वारा सम्मान देखकर मेरी छाती जलने लगी है। मैं मरना चाहता हूँ। पिताजी, कहाँ तक कहें, राजा युधिष्ठिर कच्चे और पक्के अन्न से जिनका भरण पोषण करते हैं, उनमें 3 पद्म, 10,000 हाथी घोड़ों के सवार, 1 अरब रथी और असंख्य पैदल हैं। चारों वर्णों के लोगों में मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिर के यहाँ भोजन, पान, अलंकार एवं सत्कार ग्रहण न किया हो। युधिष्ठिर 88,000 गृहस्थ नातकों का भरण पोषण करते हैं। 10,000 ऊर्ध्वरेता मुनिजन स्वर्ण के पात्रों में प्रतिदिन भोजन करते हैं। पिताजी, द्रौपदी स्वयं भोजन करने के पूर्व इस बात की जांच पड़ताल करती हैं कि कोई कुबड़े बौने, लंगड़े लूले भोजन किए बिना रह तो नहीं गए। पिताजी, पांचालों के साथ पांडवों का संबंध है और अंधक तथा वृषणिवंशी उसके सखा हैं, इसलिए केवल यही दोनों उन्हें कर नहीं देते। बाकी सभी उनके करल सामंत हैं। बड़े बड़े सत्य प्रतिज्ञ, विद्वान, व्रती, वक्ता, याज्ञिक, धैर्यशाली, धर्मात्मा एवं यशस्वी राजा भी युधिष्ठिर की सेवा में संलग्न रहते हैं। राजा युधिष्ठिर के अभिषेक के समय बाहलिक स्वर्ण मंडित रथ ले आए। राजा सुदक्षिण ने उसमें काम्बोज देश के सफेद घोड़े जोते, महाबली सुनीत ने रास लगाई और शिशुपाल ने ध्वजा। दक्षिण देश के राजा ने कवच, मगधराज ने माला पगड़ी, वसुदान ने 60 वर्ष का हाथी, एकलव्य ने जूते, अवंती राज ने अभिषेक के लिए अनेक तीर्थों का जल लाकर दिया। शल्य ने सुंदर मूठ की तलवार और सुवर्ण जटित पेटी, चेकितान ने तरकस और काशी राज ने धनुष दिया।
इसके बाद पुरोहित धौम्य और महर्षि व्यास ने नारद, असित और देवल मुनि के साथ युधिष्ठिर का अभिषेक किया। उस अभिषेक में महर्षि परशुराम के साथ बहुत से वेद पारदर्शी ऋषि महर्षि सम्मिलित हुए थे। उस समय युधिष्ठिर देवराज इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। अभिषेक के समय सात्यकी ने राजा युधिष्ठिर का छत्र, अर्जुन और भीमसेन ने व्यजन तथा नकुल एवं सहदेव ने दिव्य चमर ले रखे थे। वरुण देवता का कलशोदधि शंख जिसे ब्रह्मा ने इंद्र को दिया था और सहस्त्र छिद्रों का फुहारा जिसे विश्वकर्मा ने अभिषेक के लिए तैयार किया था लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया और उसी से उनका अभिषेक किया। पिताजी, ये सब देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। अर्जुन ने बड़े गौरव और प्रसन्नता के साथ 500 बैल ब्राह्मणों को दिए। उनके सींग सोने से मढ़े हुए थे। राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर की जैसी सौभाग्य लक्ष्मी चमक रही थी वैसी रंती देव, नाभाग, मांधाता, मन्नु, पृथु, भगीरथ, ययाति और नहुष की भी नहीं होगी। पिताजी, उन्हीं सब कारणों से मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, चैन नहीं है। मैं दिनों दिन दुबला और पीला पड़ता जाता हूँ, शोक के समुद्र में गोते खा रहा हूँ। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों से द्वेष मत करो। द्वेषी को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। जब वे तुमसे द्वेष नहीं करते तब तुम मोहवश उनसे द्वेष करके क्यों अशांत हो रहे हो? उनकी संपत्ति क्यों चाहते हो? यदि तुम्हें उनके समान यज्ञ वैभव की चाह है तो ऋत्विजों को आज्ञा दो, तुम्हारे लिए भी राजसूय महायज्ञ हो जाए। तुम्हें भी राजा लोग तरह तरह की भेंट दें। बेटा, दूसरे का धन चाहना तो लुटेरों का काम है। जो अपने धन से संतुष्ट रहकर धर्म में स्थित रहता है वही सुखी होता है। दूसरों का धन मत चाहो, अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करो। यही वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति से दबता नहीं, कुशलता से अपने काम करता है और चाहता है सबकी उन्नति, जो सावधान और विनयी है, उसे सर्वदा मंगल के ही दर्शन होते हैं। अरे बेटा, वे तो तेरी रक्षक भुजा हैं, उन्हें काटो मत। उनका धन भी तुम्हारा ही धन है ना। इस ग्रह कलह में अधर्म ही अधर्म है। उनके और तुम्हारे दादा एक हैं, तुम क्यों अनर्थ का बीज बो रहे हो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, आप तो बड़े अनुभवी हैं। आपने जितेंद्रिय रहकर गुरुजनों की सेवा भी की है, फिर आप मेरे कार्य साधन में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्षत्रियों का प्रधान कर्म है शत्रु पर विजय। फिर इस स्वकर्म में धर्म अधर्म की शंका उठाने से क्या मतलब? गुप्त या प्रकट उपाय से शत्रुओं को दबाने का साधन ही शस्त्र है। केवल मार काट के साधनों को ही तो शस्त्र नहीं कहते। असंतोष से ही राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं तो असंतोष से ही प्रेम करता हूँ। संपत्ति रहने पर भी उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करना नीति निपुणता है। जो असावधानतावश शत्रु की उन्नति की ओर से उदासीन रहता है वह उसके हाथों अपना सर्वस्व खो बैठता है। वृक्ष की जड़ में लगे दीमक अपने आश्रय वृक्ष को ही खा डालते हैं, वैसे ही साधारण शत्रु भी बल वीर्य से अभिवृद्ध होकर बड़े बड़ों का संहार कर डालते हैं। शत्रु की लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी भार ही है। धन बढ़ाने की अभिलाषा उन्नति का बीज है। पांडवों की राज्य लक्ष्मी अपनाए बिना मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। अब मेरे लिए केवल दो ही मार्ग हैं, पांडवों की संपत्ति ले लेना अथवा मृत्यु। मेरी वर्तमान दशा से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं समझता, क्योंकि वैर विरोध से झगड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है और वह कुल नाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, ये कोई नई बात तो नहीं है। पुराने लोग जित क्रीड़ा किया करते थे, उनमें ना तो झगड़ा बखेड़ा खड़ा होता था और ना तो युद्ध। आप मामा जी की बात मान लीजिए और शीघ्र ही सभा मंडप बनाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी जो मौज हो करो। देखो, कहीं तुम्हें पीछे पछताना ना पड़े, क्योंकि तुम धर्म के विपरीत जा रहे हो। महात्मा विदुर ने अपनी विद्या और बुद्धि के प्रभाव से सारी बातें पहले से ही जान ली हैं। संयोग ही ऐसा है, लाचारी है।
क्षत्रियों के क्षय का महान भयंकर समय निकट आता दिख रहा है। राजा धृतराष्ट्र ने सोचा कि देव अत्यंत दुस्तर है। देव के प्रताप से वे अपने विचार भूल गए। पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही तोरण स्फटिक नाम की सभा तैयार कराओ। उसमें 1000 खंबे एवं सुवर्ण तथा वैदूर्य से जटित 100 दरवाजे हों। उसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 कोस की हो। राजा आज्ञा अनुसार कारीगरों ने सभा तैयार की और उसे तरह तरह की वस्तुओं से सजा दिया। अध्याय 85। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाना और कपट द्यूत में पांडवों की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब राजा धृतराष्ट्र ने अपने मुख्य मंत्री विदुर को बुलवाकर कहा कि विदुर, तुम मेरी आज्ञा से इंद्रप्रस्थ जाओ और पांडुनंदन युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। युधिष्ठिर से कहना कि हमने एक रत्न जटित सभा जिसमें सुंदर शैया और आसन स्थान स्थान पर सुसज्जित हैं बनवाई है। उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखें और सब इष्ट मित्रों के साथ द्युत क्रीड़ा करें। महात्मा विदुर को यह बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, आपकी यह आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती। आप ऐसा कदापि ना करें। इससे आपके पुत्रों में वैर विरोध और ग्रह कलह हो जाएगा, जिससे सारे वंश का नाश हो सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि देव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधन के वैर विरोध से भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। संसार में कोई स्वतंत्र नहीं, सब देव के अधीन है। तुम ज्यादा सोच विचार ना करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पांडवों को ले आओ। विदुर जी इच्छा न होने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर शीघ्रगामी रथ पर सवार हो इंद्रप्रस्थ गए। वहां की जनता ने स्वागत पूर्वक उन्हें धर्मराज के ऐश्वर्यपूर्ण राज मंदिर में पहुंचाया। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उनसे मिले। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा, विदुर जी, आपका मन कुछ खिन्न सा जान पड़ता है। आप सकुशल तो आए हैं ना? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन तो करते हैं, वैसे तो उनके अधीन है। विदुर जी ने कहा, देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे संबंधियों के साथ सकुशल हैं। आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने यह संदेश भेजा है कि युधिष्ठिर, मैंने भी तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ द्युत क्रीड़ा करो। धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, द्युत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता। वह तो केवल झगड़े बखेड़े की ही जड़ है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा? इस संबंध में आपकी क्या सम्मति है? हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहते हैं। विदुर ने कहा, धर्मराज, मैं ये भली भांति जानता हूँ कि जुआ खेलना सारे अनर्थों का मूल है। मैंने इसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु सफलता ना मिली। मैं धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर आया हूँ। आप जो उचित समझे वही करें। युधिष्ठिर ने कहा, महात्मन, क्या वहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं? हमें किन के साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है? विदुर जी ने कहा, गांधार राज शकुनी को तो आप जानते ही हैं। वह पासे फेंकने में प्रसिद्ध 500 का निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अतिरिक्त विविंशति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय आदि भी वहाँ विद्यमान हैं। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, तब तो आपका कहना ही ठीक है। इस समय वहाँ बड़े बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट है। अस्तु, सारा संसार ही देव के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं। यदि धृतराष्ट्र मुझे ना बुलाते तो मैं शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए कदापि नहीं जाता। धर्मराज ने विदुर जी से ऐसा कहकर आज्ञा की कि प्रातःकाल द्रौपदी आदि रानियों के साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे। तैयारी पूरी हो गई। प्रातःकाल चलने के समय युधिष्ठिर की राजा लक्ष्मी उनके रोम रोम से फूटी पड़ती थी। हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के साथ विधि पूर्वक मिले। तदनंतर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनी, समागत राजा, दुशासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुरुवंशियों से मिलजुल कर राजा धृतराष्ट्र के पास गए।
धर्मराज ने पतिव्रता गांधारी एवं प्रज्ञाचक्षु पिता तुल्य धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। उन्होंने बड़े प्रेम से पांडवों का सिर सूंघा। पांडवों के आगमन से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धृतराष्ट्र ने उन्हें रत्न जटित महलों में ठहराया। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी अंतःपुर की स्त्रियों से यथा योग्य मिली। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए। जुए के खिलाड़ियों ने वहां सबका सहर्ष स्वागत किया। पांडवों ने सभा में पहुंचकर सबके साथ यथा योग्य प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत सत्कार आदि का व्यवहार किया। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी आयु के अनुसार योग्य आसन पर बैठ गए। तदनंतर मामा शकुनी ने प्रस्ताव किया, धर्मराज, ये सभा आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ खेलना तो छल रूप और पाप का मूल है। इसमें ना तो क्षत्रियोचित वीरता प्रदर्शन का अवसर है और ना तो इसकी कोई निश्चित नीति ही है। जगत का कोई भी भला मानुष जुआरियों के कपट पूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता। आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं? आपको निर्दय पुरुषों के समान कुमार्ग से हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल एवं शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार करते हैं। ऐसी धूर्तता तो सभी कामों में है। जो पासे फेंकने में चतुर है, वह यदि कौशल से अनजान को जीत ले तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी बात, ये तो बतलाइए, यहाँ के इकट्ठे लोगों में से मुझे किसके साथ खेलना होगा और कौन दांव लगावेगा? कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाए। दुर्योधन ने कहा, दांव लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। जुआ प्रारंभ हुआ। उस समय धृतराष्ट्र के साथ बहुत से राजा वहां आकर बैठ गए थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर जी भी, यद्यपि उनके मन में बड़ा खेद था। युधिष्ठिर ने कहा कि सागरा व्रत में उत्पन्न सुवर्ण के सब आभूषणों में श्रेष्ठ परम सुंदर मणि में हार मैं दांव पर रखता हूँ। अब आप बताइए, आप दांव पर क्या रखते हैं? दुर्योधन ने कहा कि मेरे पास बहुत सी मणियां और धन है। मैं उनके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस दांव को जीतिए तो। दांव लग जाने पर पासों के विशेषज्ञ शकुनी ने हाथ में पासे उठाए और बोला, ये दांव मेरा रहा। और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, ये तो तुम्हारी चालाकी है। अच्छा, मैं इस बार 1,18,000 मोहरों से भरी थैलियां, अक्षय धन भंडार और बहुत सी सुवर्ण राशि दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, इसको भी मैंने जीत लिया। ये कहकर पासे फेंके और उसी की जीत हुई। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की संदूकों में 400 खजाने बंद हैं। एक एक में 5-5 द्रोण सोना भरा है, वही मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, लो, मैंने यह भी जीत लिया और सचमुच जीत लिया। इस प्रकार भयंकर जुआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। यह अन्याय विदुर जी से नहीं देखा गया। उन्होंने समझाना बुझाना शुरू किया। विदुर जी ने कहा, महाराज, मरणासन रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर सुनिए। ये पापी दुर्योधन जिस समय गर्भ से बाहर आया था, गीदड़ के समान चिल्लाने लगा था। ये कुलक्षण कुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। ये कुल कलंक आपके घर में ही रहता है, परंतु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको नीति की बात बतलाता हूँ। जब शराबी शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है, तब उसे अपने शराब पीने का भी होश नहीं रहता। नशा होने पर वह पानी में डूब मरता है या धरती पर गिर पड़ता है। वैसे ही दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस बात का भी पता नहीं है कि पांडवों से वैर विरोध मोल लेने का फल इसकी घोर दुर्दशा होगी। एक भोजवंशी राजा ने पूर्ववासियों के हित के लिए अपने कुकर्मी पुत्र का परित्याग कर दिया था। भोजवंशियों ने दुरात्मा कंस को छोड़ दिया था और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसके मारे जाने पर वे सुखी हुए थे। राजन, आप अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि वह पापी दुर्योधन को दंड देकर ठीक कर दे। इसे दंड देने पर ही कुरुवंशी सैकड़ों वर्ष तक सुखी रह सकते हैं। कौवे या गीदड़ के समान दुर्योधन को त्याग कर मयूर अथवा सिंह के समान पांडवों को अपने पास रख लीजिए। आपको शोक ना हो, इसका यही मार्ग है।
शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, गांव की रक्षा के लिए एक कुल को, देश की रक्षा के लिए एक गांव को और आत्मा की रक्षा के लिए देश को भी छोड़ दे। सर्वज्ञ महर्षि शुक्राचार्य ने जम्ब दैत्य के परित्याग के समय असुरों से एक बड़ी सुंदर कथा कही थी, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि किसी वन में बहुत से पक्षी रहा करते थे। वे सब के सब सोना उगला करते थे। उस देश का राजा बड़ा ही लोभी और मूर्ख था। उसने लोभवश अंधे होकर एक साथ ही बहुत सा सोना पाने के लिए उन पक्षियों को मरवा डाला, जबकि वे अपने अपने घोंसलों में निरीह भाव से बैठे हुए थे। इस पाप का फल क्या हुआ? यही कि उसे उस समय तो सोना नहीं ही मिला, आगे का मार्ग भी बंद हो गया। मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि पांडवों की महान धनराशि पाने के लालच से आप लोग उनके साथ द्रोह ना करें, नहीं तो उसी लोभांध राजा के समान आप लोगों को भी पीछे पछताना पड़ेगा। राज ऋषि भरत की पवित्र संतानों जैसे माली उद्यान के वृक्षों को सींचता है और समय समय पर खिले पुष्पों को चुनता भी रहता है, वैसे ही आप पांडवों को स्नेह जल से सींचते रहिए और उपहार रूप में उनसे बार बार थोड़ा थोड़ा धन लेते रहिए। वृक्षों की जड़ में आग लगाकर उन्हें भस्म करने के समान पांडवों का सर्वनाश करने की चेष्टा मत कीजिए। आप निश्चय समझिए, पांडवों के साथ विरोध करने का फल ये होगा कि आपके सेवक, मंत्री और पुत्रों को यमराज का अतिथि बनना पड़ेगा। ये जब इकट्ठे होकर रणभूमि में आएंगे, तब देवताओं के साथ स्वयं इंद्र भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सभ्यों, जुआ खेलना कलह का मूल है। जुए से आपस का प्रेम भाव नष्ट हो जाता है, बड़े भय के बनाव बन जाते हैं। दुर्योधन इस समय उसी विपत्ति की सृष्टि में संलग्न है। इसके अपराध से प्रतीप, शांतनु और बहालिक के वंशज घोर संकट में पड़ जाएंगे। जैसे उन्मत्त बैल अपने सींगों से अपने आप को ही घायल कर देता है, वैसे ही दुर्योधन उन्मादवश अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए, मोहवश अपने विचार का तिरस्कार मत कीजिए। महाराज, अभी आप दुर्योधन की जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु इसी के कारण शीघ्र ही युद्ध का आरंभ होगा, जिसमें बहुत से वीर मारे जाएंगे। आप बातों में तो जुए से विरोध प्रकट करते हैं, परंतु भीतर भीतर से उसे चाहते हैं। ये विचारहीनता है। पांडवों का विरोध बड़े अनर्थ का कारण होगा। प्रतीप और शांतनु के वंशजों, आप लोग इस सभा में दुर्योधन आदि की व्यंग्योक्ति और कड़ी बातें सहन कर लें, परंतु इस अज्ञानी के अनुयायी बनकर धधकती आग में ना कूदें। ये जुए के पागल जब पांडवों का भरपेट तिरस्कार कर लेंगे और वे अपना क्रोध न रोक सकेंगे, तब घोर उपद्रव के समय आप लोगों में से कौन मध्यस्थ बनेगा? महाराज, आप तो जुए के पहले भी कोई दरिद्र नहीं थे, धनी थे। फिर आपने जुए से धन बटोरने का उपाय क्यों सोचा? यदि आप पांडवों का धन जीत भी लें, तो इससे आपका क्या भला हो जाएगा? आप पांडवों का धन नहीं, पांडवों को ही अपनाइए, फिर तो उनकी सारी संपत्ति अपने आप आपकी हो जाएगी। इस पहाड़ी शकुनी के द्युत कौशल से मैं अपरिचित नहीं हूँ। ये छल करना खूब जानता है। बस अब बहुत हो चुका। ये जिस राह आया है, उसी राह शीघ्र इसे यहाँ से लौटा दीजिए। पांडवों के साथ लड़ाई मत ठानिए। दुर्योधन ने कहा, विदुर, ये कौन सी बात है कि तुम सदा शत्रुओं की प्रशंसा और हम लोगों की निंदा करते हो? अपने स्वामी की निंदा करना तो कृतघ्नता है। तुम्हारी जीभ तुम्हारे मन की बात बतला रही है। तुम भीतर ही भीतर हमारे विरोधी हो। तुम हमारे लिए गोद में बैठे सांप के समान हो और पालने वाले का गला घोंटने पर उतारू हो। इससे बढ़कर पाप और क्या होगा? क्या तुम्हें इसका भय नहीं है? तुम समझ लो कि मैं चाहे जो कर सकता हूँ। मेरा अपमान मत करो और कड़वी बात भी मत बोला करो। मैं तुमसे अपने हित के संबंध में कब पूछता हूँ? बहुत सह चुका, हद हो गई। अब मुझे मत बेधो। देखो, संसार का शासन करने वाला एक ही है, दो नहीं है। वही माता के गर्भ में भी शिशु पर शासन करता है। मैं भी उसी के शासन के अनुसार काम कर रहा हूँ। तुम बीच में उछल कूद मचाकर शत्रु मत बनो। मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। प्रज्वलित आग को उकसाकर भाग जाना चाहिए, नहीं तो ढूंढे राख भी नहीं मिलती।
तुम्हारे जैसे शत्रु पक्ष के मनुष्य को अपने पास नहीं रखना चाहिए, इसलिए तुम जहाँ चाहो चले जाओ, यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। विदुर ने कहा, दुर्योधन, तुम अच्छे बुरे सभी कामों में मीठी बात सुनना चाहते हो। अरे भाई, तब तो तुम्हें स्त्रियों और मूर्खों की सलाह लेनी चाहिए। देखो, चिकनी चुपड़ी कहने वाले पापियों की कमी नहीं है, परंतु वैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो अप्रिय किंतु हितकारी बात कहें सुने। जो अपने स्वामी के प्रिय अप्रिय का ख्याल न करके धर्म पर अटल रहता है और अप्रिय होने पर भी हितकारी बात कहता है, वही राजा का सच्चा सहायक है। देखो, क्रोध एक तीखी जलन है, ये बिना रोग का रोग है, कीर्तिनाशक और घोर दुर्गंध युक्त है। इसे सत्पुरुष ही शमन कर सकते हैं, दुर्जन नहीं। तुम इसे पी जाओ और शांति प्राप्त करो। मैं सर्वदा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के धन और यश की बढ़ती चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो करो। मैं तुम्हें दूर से नमस्कार करता हूँ। विदुर जी मौन हो गए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, अब तक तुम बहुत सा धन हार चुके हो। यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा हो तो दाम पर रखो। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, मेरे पास असंख्य धन है, उसे मैं जानता हूँ। तुम पूछने वाले कौन? अयुत, प्रयुत, पदम, अर्बुद, खर्ब, शंख, निखर्व, महापदम, कोटि, मध्यम और प्रारब्ध तथा इससे भी अधिक धन मेरे पास है। मैं सब दाम पर लगाता हूँ। शकुनी ने पासा फेंकते हुए कहा, ये लो, जीत लिया मैंने। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन मैं दाम पर लगाता हूँ। शकुनी ने पूर्ववत छल से पासे फेंक कर कहा, लो, ये भी मेरा रहा। अब युधिष्ठिर ने कहा, जिनके नेत्र लाल लाल और सिंह के से कंधे हैं, जिनका वन श्याम और भरी जवानी है, उन्हीं नकुल को, हाँ, अपने प्यारे भाई नकुल को मैं दाम पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, अच्छा, तुम्हारे प्यारे भाई राजकुमार नकुल भी अधीन हो गए। और पासे फेंककर उसने फिर कहा, हमारी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई सहदेव धर्म के व्यवस्थापक हैं, इन्हें सब लोग पंडित कहते हैं। अवश्य ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दाम पर लगाने योग्य नहीं हैं, फिर भी मैं इन्हें दाम पर रखता हूँ। शकुनी ने पूर्ववत सहदेव को भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई अर्जुन प्रतापी वीर और संग्राम विजयी हैं, ये दाम पर लगाने योग्य नहीं है, फिर भी मैं इन्हें दाम पर रखता हूँ। शकुनी ने फिर छल से पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन हमारे सेनापति हैं, ये अनुपम बली हैं, इनके कंधे सिंह के समान हैं, भौहें चढ़ी रहती हैं, गदा युद्ध में प्रवीण हैं और सर्वदा शत्रुओं पर क्रोधित रहते हैं। मेरे भाई भीमसेन अवश्य ही दाम पर रखने योग्य नहीं है, फिर भी मैं इन्हें दाम पर रखता हूँ। शकुनी ने इस बार भी अपनी जीत बतलाई। युधिष्ठिर ने कहा, मैं सब भाइयों में बड़ा और सबका प्यारा हूँ, मैं अपने को दाम पर लगाता हूँ। यदि मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारा काम करूंगा। शकुनी ने कहा, यह मारा, और पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी। शकुनी ने धर्मराज से कहा, राजन, तुमने अपने को जुए में हारकर बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन पास रहते अपने को हार जाना बड़ा अन्याय है। अभी तो तुम्हारे पास दाम पर लगाने के लिए तुम्हारी प्रिया द्रौपदी बाकी है, तुम उसे दाम पर लगाकर अब की बार जीत लो। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता और प्रियवादिता आदि गुणों से परिपूर्ण है। वह चरवाहों और सेवकों से भी पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है, सभी कार्यों के होने ना होने का ख्याल रखती है। हाँ, उसी सर्वांग सुंदरी लावण्यमयी द्रौपदी को मैं दाम पर रख रहा हूँ। यद्यपि ऐसा करते समय मुझे महान कष्ट हो रहा है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर चारों ओर से धिक्कार की बौछारें आने लगी। सारी सभा शुद्ध हो उठी, सभी राजा शोकाकुल हो गए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओं के शरीर पसीने से लथपथ हो गए। विदुर जी सिर पकड़कर लंबी सांस लेते हुए मुंह लटकाकर चिंताग्रस्त हो गए। धृतराष्ट्र हर्षित हो रहे थे, वे बार बार पूछते, क्या हमारी जीत हो गई? दुशासन, कर्ण आदि की खल मंडली हंसने लगी, परंतु सभासदों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। दुष्टात्मा शकुनी ने विजयोन्माद से मत होकर ये लिया कहकर छल से पासे फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी। ओम तत्सत।
नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती की जय। भगवान व्यास अवतार परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।